कहा कि अगर मैं सच्चा भक्त हूं ब्राह्मणों का तो हे सुदर्शन शांत हो जाओ। तब सुदर्शन शांत हुआ। अब फिर दुर्वासा जी ने कहा, रे हमने तुम्हारा इतना अपराध किया, इसके बाद भी आपने हमारी रक्षा किया। राजा अम्बरीश ने उनके चरण धोए, पूजन किया और दुर्वासा का आशीर्वाद लिया। यहां पर दुर्वासा जी ने भी ये जानबूझकर लीला की थी, एकादशी के महात्म को प्रकट करने के लिए कि एकादशी रहने वाला व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र और कृत्य का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने अपयश लेकर के कि हमारे को अपयश मिल जाए, बदनामी मिल जाए, लेकिन एकादशी का महत्व सब लोग जान जाए और भक्त की महिमा का प्रचार हो जाए कि जो भगवान विष्णु की एकादशी रखता है, व्रत करता है, उसके हृदय में भगवान विष्णु बंदी बन जाते हैं। इसलिए हम भी कहा करते भैया एकादशी जरूर रखो। एकादशी के दिन जो व्रत नहीं रखता वो पाप को खाता है। अन्न का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसी कथाएं हैं कि एक भक्त का नाम तो दिमाग से उतर गया, एकादशी का व्रत पति पत्नी करते थे, उनके यहां स्वयं नारायण आ गए भिक्षा मांगने और कहा कि हमें भिक्षा दो। तो कहा महाराज दूध पी ले। कहा दूध पिएंगे तो कफ बन जाएगा, हमें दही पी लो, कहा हम बीमार हो जाएंगे, हमें तो रोटी खिलाओ। उन्होंने कहा महाराज हम एकादशी को नहीं खिला सकते। कहा भी हम मर जाएंगे, कहा जो मर्जी हो। सबने कहा भैया ये पंडित तेरे दरवाजे पे कोई मर जाएगा तो तुझे पाप चढ़ेगा, कहा यह पाप चढ़ने दो, लेकिन हम एकादशी को भोजन नहीं कराएंगे। भगवान ने मरने का नाटक भी कर लिया। अब कोई मोहल्ले के लोग अर्थी उठाने भी नहीं आ रहे। उन्होंने अपने आंगन में ही उनकी चिता बनाई और जब चिता बना करके उनको लिटाया तो भगवान उठ करके गले लग गए कि हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। अब समझ लो, ऐसी परिस्थिति में भी अपने घर में अन्न का भोजन नहीं देना चाहिए। और हमारे अयोध्या में तो ऐसी कथा है कि एक वो भी कथा राजेश्वर जी महाराज सुनाया करते थे कि एक बड़ा पेटू था जो बिना खाए रह नहीं सकता था। जैसे हमारे यहाँ एक है नहीं पेटू, पर कह रहा था महाराज जी मैं भी वही हूँ।